नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में जानलेवा स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान पर भी सख्ती बरती गई है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा सुधारने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली 1500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया गया है। इसमें अकेले राजस्थान की 100 यूनिट शामिल है। दिल्ली एनसीआर के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए इन कदमों की जानकारी दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा 2025-26 के तहत होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में संशोधन किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा के कारण कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी विषय के पेपर की तारीख बदली गई है। अब ये पेपर 22 नवंबर की बजाय 2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। यह बदलाव 22 नवंबर को एलडीसी भर्ती की परीक्षा के आयोजन को देखते हुए किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में विद्यालयों को परीक्षा की समय सारणी अपडेट करने और गोपनीयता व अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के लाल किले धमाके की जांच अभी भी चल रही है कि एक और धमाका हो गया। महिपालपुर इलाके में रेडिशन होटल के पास ब्लास्ट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। इसके चलते आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। विभाग के अनुसार उन्हें सुबह करीब 9:18 पर कॉल मिली थी। पुलिस ने जांच में बताया कि धमाका बस के टायर फटने की वजह से हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया है कि एक बस का टायर फटा था। अजमेर के श्रीनगर रोड पर नाकामदार मेहरू नगर में स्थित कबाड़ के गोदाम में बुधवार रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि पास से स्थित एक और गोदाम को भी उसने अपनी जद में ले लिया। आग में लाखों रुपए का स्क्रैप जल गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने दो दो फेरों में लगाए। उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग के रुक रुक कर लपटे उठने के कारण फायर टीम गुरुवार तड़के आग बुझाने में जुटी रही। बाड़मेर में एक शादीशुदा ज्वेलर से मिलने उसके घर आई गर्लफ्रेंड ने 25 लाख का सोना लूट लिया। कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते में नशीले पदार्थ मिलाकर ज्वेलर को पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद घर आए स्टाफ के सदस्य ज्वेलर होश में लेकर आए। इस बीच घर में रखी तिजोरी टूट चुकी थी और उसमें से 20 तोला सोना भी गायब था। पुलिस ने ज्वेलर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपी महिला की तलाश की जा रही है। बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। कोटा में रात के पारे में गिरावट आ रही है। बीते एक सप्ताह में न्यूनतम पारा 4 डिग्री कम हुआ है। इसके चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पारा 1-2 डिग्री में गिरने की संभावना जताई है। हालांकि सुबह शाम सर्दी के बाद दिन में तेज धूप से लोगों को राहत है। कोटा में दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। नए साल के साथ उत्तर पश्चिमी रेल मंडल द्वारा यात्रियों को आधुनिक रेल सेवा की सौगात भी देने जा रही है। जोधपुर पाली मारवाड़ जंक्शन या फिर फलाना से सफर करने वाले यात्रियों को पुणे भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को पारंपरिक आईसीएफ कोचों की जगह मॉडर्न एलएचपी रैक की सुविधा मिल पाएगी। रेलवे ने प्रारंभिक आईसीएफ कोचों की जगह मॉडर्न एलएचपी रैक में चलाने का निर्णय किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में लगातार रेल सेवाओं में विस्तार से लेकर सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2026 जनवरी से यात्रियों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। डीग जिले के कैथवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस अभियान में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बाल अपराधियों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये साइबर ठग खोरा के जंगलों में छिपकर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य में अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा परिणाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों तथा हॉरिजॉन्टल श्रेणी के असफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों की पूर्ण गणना का अवसर प्रदान किया है। टोंक में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 406 गाड़ियों के चालान काटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 223 ड्राइवरों पर की गई है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने वाले, बिना नंबरी वाहन चलाने वाले आदि नियम विरुद्ध ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया है। नागौर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था लंबे समय से बिगड़ी हुई है। सभापति बनने के बाद सभापति नीतू तोलावत के पास सफाई व्यवस्था को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी। शिकायतों को देखते हुए सभापति तोलावत ने आज विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया। सफाई व्यवस्था के साथ साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में आवारा पशुओं और अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं। सभापति ने मौके पर ही सफाई निरीक्षक को बुलाकर अव्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जाहिर किया तथा व्यवस्थाओं को सुचारू करने और आवारा गोवंश के लिए निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के एम्स रोड पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनूप सिंघी की खंडपीठ ने आदेश दिए कि स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि एम्स के गेट नंबर 3 और 4 पर स्थित सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और एम्स कैंपस के साथ पूरी मुख्य सड़क को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस रोड पर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी भारी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।